फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे मुगल वंश के बारे में। जो आप किसी भी विषय की अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीएड हो या डीएलएड हो या एमए हो या इंटर का बेसिक हो, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम मुगल वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल वंश है क्या? तो मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना की 1526 ईस्वी में भारत में। और उसके बाद हम अध्ययन करेंगे बाबर का परिचय। तो बाबर कौन था? ठीक, तो जो बाबर था वो कहाँ का रहने वाला था? काबुल का रहने वाला था। ठीक, काबुल का। और काबुल के जो सबसे प्रसिद्ध चीज़ है वो क्या है? पशुओं में घोड़े। तो क्या है? जो काबुल के घोड़े होते हैं वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो क्या है? काबुल के जो घोड़े होते हैं सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो बाबर जो था वो काबुल का रहने वाला था। और इसकी जो माता थी वो क्या थी? मंगोले थी। ठीक, मंगोल एक जात होती है। ठीक, तो इनकी माता क्या थी? एक मंगोल थी। तो मंगोल क्या होती है? एक लड़ाकू जाति होती है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता? मंगोल कहा जाता है। ये लोग मंगोली लोग क्या होते थे? राज्य में आते थे और लूटपाट के चले जाते थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा हुल्का का या चंगेज खां का। तो ये इन्हीं की पुत्री थी और इन्हीं से जो उत्पन्न हुआ वो कौन था? बाबर था। बाबर के पिता का नाम मिर्जा था। ठीक, मिर्जा गयास। और बाबर की जब क्या हुआ? बाबर का जन्म हुआ तो उस समय बाबर जो था वह 11 वर्ष का था। ठीक, कितने वर्षों का? 11 वर्ष का था जब इसका क्या हुआ? जब इसके पिता की मृत्यु हुई। जब इसके पिता की मृत्यु हुई तब ये 11 वर्ष का था। ठीक, और वहाँ के लोगों ने क्या किया? इसको, जो बाबर था वह वहाँ पर रहने के लिए इसको विवश कर दिया गया, जिसके कारण बाबर ने 12,000 सैनिकों के साथ भारत आया। तो यहाँ जब वो आया तो यहाँ पर एक कौन था? दौलत खां था। ठीक, और इब्राहिम लोदी। दौलत खां और इब्राहिम लोदी के बीच कम बनता था। ठीक, दोनों में आपस में युद्ध हुआ करते थे। तो दौलत खां ने बाबर को निमंत्रण दिया, ठीक, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए। तो जब क्या किया बाबर ने 1526 ईस्वी में, ठीक, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। तो इब्राहिम लोदी पर जो आक्रमण किया था तो उस युद्ध को पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, जिसमें क्या हुआ? बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त की। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? बाबर ने खानवा पर आक्रमण किया, खानवा का युद्ध किया। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा के बीच। ठीक, किसके बीच? राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच लड़ा गया। ठीक, जिसमें से क्या हुआ? बाबर जो है वो राणा सांगा को पराजित कर दिया। और इसी के उपरांत ये राणा सांगा युद्ध क्यों हार गए थे? क्योंकि ये समझते थे कि बाबर क्या है? एक लुटेरा है और लूटपाट करके ये चला जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया? अपनी सेना का संगठन या सुसज्जित नहीं किया और अंत में पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसके बाद ये युद्ध जो हुआ था
27 ईस्वी में हुआ था, ठीक, 1527 में। उसके बाद क्या है, घाघरा का युद्ध आ जाता है जो 1529 ईस्वी में वो लड़ा गया, ठीक, 1529 ईस्वी में। तो 1529 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में दोनों ने मिलकर, ठीक, मेदिनी राय, ठीक, क्या नाम है, मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी ने, ठीक, मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी ने दोनों मिलकर क्या किया, इस युद्ध को लड़ा, ठीक, जिसमें से क्या हुआ, मेदिनी राय और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई, ठीक। और युद्ध करते करते क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। ये पहला शासक माना जाता है कि जिसने क्या हुआ, युद्ध लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये क्या हुआ, भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई, ठीक। तो अगर इसके बारे में आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।